एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हिना साहिल ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज है 28 जुलाई और सुबह के हो रहे हैं टाइम 9:20। तो ये है सामने का व्यू, जो कि कुछ भी दिख नहीं रहा है, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कल रात से ही ना बहुत तेज़ बारिश हुई है, अच्छी खासी वाली। और मुझे लगता है शायद नाला भी चल पड़ा है, क्योंकि मुझे आवाज़ आती नाले की। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और ये देखिए इस तरह से कपड़े हमने यहाँ पे रखे हैं सुखाने के लिए, ताकि ये सूख जाए, क्योंकि बाहर का मौसम तो आपको पता है और हमारे पास जगह नहीं है इतनी। बस ये रीलिंग है, यहाँ पे बारिश आती है और यहाँ पे भी बारिश आती है इस रीलिंग में, इसलिए हम यहाँ पे सुखाते कपड़े। हाँ जी, मैंने जोर लगाया, वो टूटा ही नहीं। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ और अभी हम करने वाले हैं पैकिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि पैकिंग करके जा कर रही है। तो मैं जा रही हूँ आज मनाली। तो मनाली जाने के पीछे दो रीज़न है। सबसे पहले तो है जो चाचू है ना, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो उनसे मिलने के लिए जाना है। और जब उनके पास जा ही रहे हैं तो हमारा दूसरा काम भी हो जाएगा। दूसरा काम मीन्स घर पे आ रहे हैं राजा गेपन। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रील देखी होगी। जो राजा गेपन जी है ना, लाहौल के आराध्या देव, वो जा रहे हैं मलाना यात्रा पे। तो वो ना हर 12 साल के बाद जाते हैं यात्रा पे। तो इस बार मतलब पिछले 12 साल पहले भी वो आए थे और इस बार भी वो घर पे आ रहे हैं, तो उनसे मिलना तो बनता है। और हम जा तो नहीं रहे थे पहले, हमारा 50 भी नहीं था यार, मतलब 90% था कि हम नहीं जाएंगे, 10% था कि हाँ जा सकते हैं। बट अभी जा रहे हैं, क्योंकि एक तो बरसात का मौसम आपको पता है, और दूसरा मेरे पति की तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो भी तब से बात करते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी दिन के हो रहे हैं 11:30 और हम निकल चुके हैं घर से। तो देखिए सामने का व्यू, जो कि आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे फॉग ही फॉग है। और आज हम कौन कौन जा रहे हैं नानी के घर पे। तो सबसे पहले जा रहा है यहाँ पे कोको। सरप्राइज! इसको पीछे नहीं रख सकते ना, फिर ये पीछे बहुत तबाही कर देता है, ये चढ़ता है, भौंकता है, तो बहुत गुस्सा करता है सबके ऊपर, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। और साथ में जा रहे हैं दामाद जी अंगना में पधारो। और कौन जा रहा है हमारे साथ में? जा रहा है नानी के घर। इसका बड़ा मन था नानी घर जाने का और फिर मैं तो जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं आज का मौसम, जो कि आप देख चुके हो, लेकिन आगे आगे जो होगा वो आपको दिखाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे आपसे। आप बने रहिए। तो हमारे घर में हो रही थी बारिश, बट यहाँ पे देख के लग नहीं रहा था कि यहाँ पे बारिश हुई थी। तो यहाँ पे पूरा सूखा सूखा था और बिल्कुल फॉग नहीं है। पीछे आपने देखा ना कितनी ज़्यादा फॉग थी। और अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का रास्ता कैसा है ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। बहुत डर लग रहा है ये सोच के कि कहीं रास्ता ख़राब ना हो औट और पंडोह के साइड में। और ये देखिए यहाँ पे कोको बैठा है बिल्कुल, और मतलब ना ये ना बेचारा ऐसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बट जैसे ये बाहर दिखता ना तो ये बाहर के लोगों को काटना स्टार्ट कर देता है, मतलब भौंकना काटना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ था। तो घर से निकलने से पहले ना हमें मौसम देखना पड़ता है। जब आपको कहीं दूर जाना होता है ना, तो खासकर मौसम का काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो अभी हम मंडी पहुंच गए थे और ब्यास रिवर को देख के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। पर मुझे ऐसा था कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगर हमारे नसीब में भगवान जी के दर्शन है, राजा गेपन जी के दर्शन है, तो हम सही सलामत ज़रूर पहुंचेंगे। तो बस इसी कामना के साथ बस हम बढ़ते जा रहे थे। और अभी हम पहुंच गए थे बस स्टैंड के पास में। और यहाँ पे ना मम्मी ने भी आना था, वो पालमपुर से आ रहे थे और उनका फ़ोन ख़राब था, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पहुँचे होंगे। तो उन्होंने बस टाइमिंग हमें बताई थी कि मैं इतने बजे मंडी पहुँच जाऊँगी। तो बस हम थोड़ी सी आगे ना जो भीमा काली माता का मंदिर है उसके पास में, वहाँ पे वेट करेंगे अपनी मम्मी का। तो बस वहीं पे अभी हम जाएंगे और वेट करेंगे, फिर देखते हैं कि मम्मी कब तक पहुंचती है। जो उन्होंने टाइम बताया था वो तब तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो तब तक नहीं पहुंची थी, वो आधा घंटा लेट हो गई थी। तो ये लीजिए, ये है आप सबके सामने भीमा काली माता का मंदिर। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए, जो यहाँ पे नहीं आए हैं वो भी दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मम्मी जब आई थी ना, तो उसके बाद बता रही थी कि पद्दर साइड में, जोगिंद्रनगर साइड में, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और उनको भी काफ़ी डर लग रहा था आगे रोड के बारे में सोचकर। हेलो एवरीवन, तो अभी हम ना मंदिर के पास वेट कर रहे हैं और इस समय हो गए 12:40 टाइम। और मेरी मम्मा अभी तक से आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई है।
एक्चुअली वो बस में आने वाली थी और उनका फ़ोन जो है ख़राब हो चुका है, तो हमें पता लग नहीं पा रहा है कि वो कब पहुँचेंगे यहाँ पे, तो उनका ही वेट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी 2-4 बस तो जा चुकी है, लेकिन मम्मा नहीं आई अभी तक। वीडियो रिकॉर्ड होने के लिए आप यहाँ पे कहाँ पे? सर जैसे लगता है यहाँ पे नहीं दिखेगा ना, बोलो मेरा फेस नहीं दिखेगा, गधा जैसे बात। फेस क्यों दिखावा, ऐसे लगते हैं ऐसे। नहीं नहीं, तो अभी तक से मम्मा का वेट करा, जब वो आएंगे तो आगे का जो रास्ता है सफ़र वो तय करेंगे। और यहाँ पे मौसम ठीक है, यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। अब भगवान करे कि आगे भी बारिश ना हो, जहाँ का हम सोच रहे हैं आउट पंडो का, वहाँ भी सही होना चाहिए। अगर वो सही है तो सब कुछ सही रहेगा। और मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग, यहाँ पे तो नहीं, मतलब जब मैं घर से निकली थी ना, वहीं पे मैंने थ्रेडिंग कर ली थी। काफ़ी अच्छी थ्रेडिंग हुई है। और आपको पता है सिर्फ 20 रुपये में, आजकल ना अगर आप थ्रेडिंग करते हो तो आपसे 50 रुपये या 40 रुपये लेते ही लेते हैं। ये 20 रुपये की थ्रेडिंग हुई है। तो ये है गांव में थ्रेडिंग करने का फ़ायदा। थ्रेडिंग भी बढ़िया हुई है और पैसे भी सिर्फ 20 रुपये लिए हैं। तो यहाँ पे कुनाल गधा, ये गधा, हाँ ये है कुनाल गधा। और यहाँ पे को कुछ गया है सो चुपचाप से आराम से बैठा हुआ है सोकर। अभी मम्मा का वेट करते हैं, फिर चलते हैं। तो अभी मेरी मम्मा पहुंच गए थे यहाँ पे हमारे साथ में, और हम यहाँ पे खा रहे थे खाना। तो मैं अपनी मम्मा के लिए ना लंच लाई थी पैक करके, तो यहाँ पे मैं भी खाना खा रही थी उनके साथ में। तो वो ना पतरोड़े भी साथ में लेकर आए थे बनाकर, तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे खाना खाने में। और ये है आगे का रास्ता, 6 मील 7 मील 9 मील। यहाँ तक कोई बारिश नहीं थी, यहाँ तक कि पंडों में भी कोई बारिश नहीं थी। मैं आपको बता दूँ कि आगे भी कोई बारिश नहीं थी, बहुत बढ़िया रास्ता था। और ट्रैफ़िक तो मैं कहती हूँ कि ज़ीरो ट्रैफ़िक था। हाँ, जहाँ बाज़ार थे वहाँ पे थोड़ी गाड़ियाँ थी, बाकी कोई गाड़ियाँ नहीं थी, मतलब बिल्कुल खाली रोड था। और ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी, धूप भी नहीं थी, बारिश भी नहीं थी। सबसे ज़्यादा खतरा ना आपको 9 मील 7 मील और पंडो डैम के आसपास में, और हनोगी माता का जो मंदिर है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब बारिश के टाइम पे ना खतरों का सामना करना पड़ता है। बट आज का जो रास्ता था बहुत बढ़िया था। मैं बहुत मतलब घर से जब मैं निकली थी ना, तो मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जी जो होगा आपकी मर्ज़ी से होगा, जैसा होगा बढ़िया होगा। मतलब मैं बिल्कुल तैयार थी, तो इसलिए रास्ता भी बहुत बढ़िया था। और बारिश का ना एक बूंद तक मतलब हमको देखने को नहीं मिला। बहुत बढ़िया रास्ता था, बहुत बढ़िया। और ट्रैफ़िक तो आजकल आपको पता है कि बरसात की वजह से ना कोई भी हिमाचल नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम हो तो ही वो आ रहे हैं, बाकी कोई गाड़ियाँ नहीं थी। ट्रैफ़िक मतलब ज़ीरो ट्रैफ़िक था। और रास्ते देखिए आप, बहुत सुंदर सुंदर रास्ते का जो नज़ारा था वो यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। मन बहुत खुश था क्योंकि परिवार साथ में था, और मायके जाने की जो खुशी होती है वो अलग से थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे हम यहाँ पे आपको बता रही थी मैं शुरू में ही कि मैं नहीं जा रही थी अपने घर पे, मतलब मनाली नहीं जा रही थी, लेकिन कुछ मतलब जाना पड़ा हमें। एक तो देवी देवता की वजह से, जो घर में देवी देवता आ रहे थे, और दूसरा जो मैंने बताया था आपको जो चाचू का ऑपरेशन हुआ था उस वजह से, तो इसलिए हम जा रहे थे। मैंने आपको शायद से 2 या 3 ब्लॉग पहले भी मैंने बताया होगा कि मेरे बहुत कम चांस थे मायके जाने के, बट जब जहाँ पे जाना होता है जो चीज़ मिलनी होती है ना वो मिल के रहती है, चाहे हम जितना भी मना क्यों ना कर दें। तो अभी जो आप रास्ता देख रहे हो तो ये है आपके पंडो से ऊपर का रास्ता। तो यहाँ पे आगे हनोगी माता का मंदिर भी है और साथ ही साथ जोगनी माता का मंदिर भी है। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मतलब बहुत डरावने वाले पॉइंट लगते हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको रास्ता साफ दिख रहा है, बट यहाँ से ऊपर कहीं पर अगर बारिश होगी ना तो सीधा मतलब पानी यहीं पे आएगा रीस कर, और उसके साथ साथ में वो पत्थर वगैरह भी लेकर आते हैं, जैसे पत्थर और कीचड़ वो सब कुछ लेके भी आते हैं। और यहाँ पे ना लैंडस्लाइड भी होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर काम चला हुआ है टनल का, और फिर बाहर के तो रोड आपको पता है कि छेड़े हुए हैं, और जिस वजह से जो है छोटे मोटे मतलब पत्थर अगर जहाँ से थोड़े से भी मतलब लैंडस्लाइड हुई है ना तो वहाँ से फिर बार बार जो है लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना रहता है। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल सही सलामत हम घर पहुँचे हैं हंसते गाते खेलते हुए। और बाकी नज़ारे तो आप देख ही रहे हो कि कैसे कैसे हैं। किया ही नहीं मैंने। पानी दिखाओ हमारी गाइस को। हेलो एवरीवन, तो अभी हम पहुंच गए हैं शनिदेव के मंदिर में, और यहाँ का जो नज़ारा ना बड़ा सुंदर सा है। और अभी दोनों
सास और जमाई राजा दोनों गए हैं जमाई मंदिर में। इधर नीचे तो हम नहीं जा सकते। माउंट एवरेस्ट की छोटी तू नहीं जाता मंदिर में? नहीं आप तो ये सुनते नहीं हो। देखिए, ये है मेरी बात। मंदिर का नज़ारा और यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे आकर। आप कभी भी मंडी से कुल्लू की तरफ जाएंगे ना तो आपको ये वाला यहाँ पे मिलेगा शनिदेव का मंदिर, तो ज़रूर दर्शन कीजिए शनिदेव महाराज की। तो साथ में यहाँ पे पानी, तो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें क्योंकि बच्चे ना कुछ यहाँ से नज़दीक है, मतलब नीचे नदी है, तो ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। चीकू नहीं, पापा मारेंगे तुझे। और ये देखो हमारा बंदर। हाँ हेलमेट है, ये हेलमेट, वो देखो हेलमेट है ना। मत कर बेटा, चलो वहाँ पे एकदम। तो जैसे पीछे का मौसम बहुत बढ़िया था वैसे ही आगे का मौसम भी बहुत बढ़िया था। और इस व्यू को देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे ये वाली जगह ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे इस जगह का नाम ढंग से नहीं पता, या फिर इस जगह का नाम पनारसा है या फिर जेड़ी, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है जहाँ तक मुझे याद आ रही है। बट मुझे ये जगह ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं इस तरफ ही देखती रहती हूँ और यहाँ से भी मैं व्यू ना हमेशा कैप्चर करती हूँ। बट मैं आज मम्मा के साथ गप्पे लड़ाने के चक्कर में ना इस जगह का मतलब वीडियो बनाना ही भूल गई। तो ये देखिए ऊपर पहाड़ों में ना मतलब बारिश हो रही है, मतलब नीचे मैदानी इलाकों में इतनी नहीं हो रही है, बट ऊपर पहाड़ों में ठीक ठाक बारिश लगी है। और ये जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है तो ये है बिजली महादेव की पहाड़ी, और यहाँ पे मंदिर भी है बिजली महादेव जी का। तो जब आप यहाँ पे पहुँचोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आता है आपको, पूरे कुल्लू भुंतर और उस साइड को जो मणिकरण वाली साइड है ना, पार्वती वैली, उस साइड को भी आपको देखने को मिलता है। तो अभी हम पहुँच गए थे कुल्लू और वही मैंने कहा आपसे बात करते करते पहुँच गए हम कुल्लू। और यहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे, और आगे से तो मतलब इतनी ट्रैफिक नहीं है। और बहुत अच्छा मौसम था। मैं आपको बार बार बस यही कह रही हूँ कि मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। 1 साल की बात है जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। उस साल तो मैं ना रोते रोते घर पहुँची हूँ। मैं क्या मतलब मैं, कुणाल के पापा, कुणाल और साथ में कोको भी था हमारे साथ में, तो हम सब ना रोते रोते पहुँचे हैं। तो उसके बाद से ना मैं इग्नोर ही करती थी कि बरसात के मौसम में मायके जाना। बट इस बार भगवान जी का जो क्या कहेंगे आदेश था वो हमें मिला था, तो इस चक्कर में हम पहुंच गए और सही सलामत पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि हम जब वापस आए थे, अभी मैं अपने घर में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, तो अभी हम मंडी पहुंच गए हैं। और आते समय भी मौसम बहुत बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और गर्मी लग रही थी मुझे तो, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बारिश लग जाए। बट ये जो पनारसा से लेकर जो पंडो डैम के बीच का जो रास्ता ना, वहाँ पे कोई बारिश ना हो, तो यही मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। बट बहुत अच्छा रहा हमारा ये वाला जो टूर था। 5 से 6 दिन हम यहाँ पे रहे हैं। तो मंगलवार को हम गए थे और शनिवार के दिन हम वापस आए थे। अभी हमारा बैठने का बहुत ज़्यादा मतलब मन था वहाँ बैठने का, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हमें घर वापस आना पड़ा। और ये देखिए, ये है 15 मील जंगल, और ये वाला जो रोड जा रहा है ये सीधा जाता है मनाली के लिए। बट हमारा जो घर है वो है उस साइड में, और नगर वाली साइड में, तो यहाँ से भी हमारे घर के लिए बहुत बढ़िया रास्ता है। और यहाँ पे बैठकर हमने पिया पानी, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ठंडा पानी आता है। और उसके बाद जो हमारा जो गांव है उसके नीचे एक और भी गांव है, तो वहाँ पे मंदिर है माता का, तो वहाँ पे हमें दिए खीर प्रसाद के लिए। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम 4 बजे घर पहुँच गए थे। बट अभी हम फिर से जा रहे हैं मनाली चाची के साथ में, क्योंकि चाची को जाना है पार्लर, बालों में कलर करना, और कुछ कपड़े उनके वो लाना उन्होंने। और मैं यहाँ पे निको, हम सब जा रहे हैं, हम 3 जा रहे हैं। और साथ में हमारे जो ड्राइवर भैया है वो जाएंगे, तो वो भी बुआ का बेटा ही है, वो जाएगा साथ में। तो चलिए चलते आपको मनाली की हसीन वादियाँ दिखाते हैं। तो पहले हम थे सिर्फ 4 लोग जाने वाले, बट अभी हम हो गए हैं 5 लोग। तो सबसे पहले जो ड्राइव कर रहा है ये है बुआ का बेटा तेंजिन, और जो साथ में बैठा है ये है कैरी, और चाची, निकी, मैं, हम 5 लोग थे जाने वाले मनाली की ओर। और जो मेरा जो मेन रीज़न था ना मनाली जाने का, वो था ये कि मैं वहाँ पे कुछ खाने जाऊँगी। जैसे फर्स्ट तो मेरा जो
फेवरेट चीज़ है वो है लाफिंग और सेकंड है ब्लूबेरी चीज़ केक। बट दोनों ही मुझे नहीं मिला खाने के लिए क्योंकि एक तो हम बहुत ज़्यादा बिजी थे और दूसरा लाफिंग जहाँ पे बनता है वो लोग उनके पास ना सबके पास ख़त्म हो चुका था और उनकी शॉप बंद हो चुकी थी। तो अभी हम पहुंच गए थे मनाली। तो सबसे पहले चाची को भेजा हमने पार्लर में क्योंकि उनको हेयर कलर करवाना था और हम चले गए सीधा गोंडपा रोड में क्योंकि वहाँ से हमें चाची के कपड़े लाने थे जो कि चाची ने ड्राई क्लीन करने को दिए थे। और उसके बाद फिर हमें छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी जो कि हमें अगले दिन के लिए चाहिए थी। जब राजा गेपन आएंगे तो उस दिन के लिए हमें थोड़ा बहुत पूजा का सामान चाहिए था, तो वही लेने में हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। उसके बाद आए हम इस वाले शॉप में जहाँ से निकी को अपने लिए एक कुर्ती देखनी थी जो कि बहुत सुंदर इसने कुर्ती ली थी घर पहनने के लिए और बहुत कुछ यहाँ पे था। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर कुर्तियाँ हैं। मेरा भी मन करा था बट मैंने लिया नहीं क्योंकि इसके साथ भी मुझे प्लाजो भी चाहिए था जो कि मेरे पास था नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, फ़िलहाल मैं रहने देती हूँ। और यहाँ पे देखिए इतने सारे डॉल थे ना, लबूबू डॉल और बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। पहले मैं ले लेती थी बट मैं अब नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इकट्ठा तो कर लेती हूँ चीज़ों को लेकिन फिर बाद में ना वो किसी काम नहीं आती है, इसलिए मैंने नहीं ली। और यहाँ पे झुमकियाँ भी बहुत प्यारी प्यारी थी। और ये देखिए ये है शाम का टाइम मॉल रोड का और काफ़ी क्राउड यहाँ पे था। दिन के समय यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी कि शाम के टाइम हमें देखने को मिली। और इसके दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन हम यहाँ पे आए थे, मैं और कुणाल के पापा हम दोनों गए थे। तो बहुत कम क्राउड था, मतलब दिन के टाइम बहुत कम लोग थे बट शाम होते होते ना काफ़ी क्राउड यहाँ पे बढ़ चुका था। और शाम को तो मॉल रोड का ना नज़ारा ही देखने को मतलब बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ऊपर ऊपर बादल हैं और नीचे लोग इतने सारे हैं, बहुत सुंदर लगता है मनाली का मॉल रोड। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली, जैसे हमें धागा चाहिए था वो लिया और कुछ पूजा की चीज़ें थी वो ली, सब्ज़ी ली। उसके बाद हम सीधा आ गए घर पे थोड़ा बहुत कुछ खाकर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। और अगले वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे राजा गेपन। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।